Hello learners, welcome back. So as I described in my inaugural video that we will try in Professional Pathshala to take up certain courses which are of utmost importance to the students. So starting in this chain, I'll be taking up initially the course that is Research Methodology. As you all people know that this is a course which is common across some of the various platforms. Like you can see in BBA, in BCom, in MBA, even for the people who are aspiring to do their PhDs. So the basic research methodology and what are the underlying methods to do a research is indeed very important. So this is such a course which serves the purpose for all the students. तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि PhD, BBA, BCom, MBA या कोई और भी सब्जेक्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, आप और भी कि आर्ट्स में भी ये सब्जेक्ट काफ़ी कॉमन है. तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम बहुत सारे जो कि आपके कोर्सेज़ हैं जहाँ पे कि ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बहुत सारे कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में भी. तो ये कोर्स है हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी बेसिक्स क्लियर करेंगे. इनिशियली वी विल डू विद द बेसिक्स, हम बेसिक्स क्लियर करेंगे, देन विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डू सर्टन थिंग्स इनटू इट, व्हाट आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इट, विल अंडरस्टैंड. सो फॉर योर रेफरेंस मैं आपको बता दूं कि हम मेनली जो कंटेंट है अपार्ट फ्रॉम द ऑनलाइन रिसोर्सेज, सम ऑफ द अदर रिसोर्सेज दैट आई विल बी मेंशनिंग इन द अपकमिंग लेक्चर्स एज वेल, कि मोस्टली जो हमारा कंटेंट होगा दैट विल रिवॉल्व अराउंड दीज टू बुक्स. दीज आर द रेफरेंस बुक्स ऑफ आर्स, दैट इज बिजनेस रिसर्च मेथड फ्रॉम नवल वाजपेयी एंड रिसर्च मैथडोलॉजी फ्रॉम CR कोठारी. ये बुक्स रेफ़र करने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं सिंपलेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, so that simplest of the things should be provided to the learners so that they should be able to understand in a much easier way. So guys, let's start. As you people are on board, I request you to please understand the concepts so that everything should be clear and we should have a very happy and healthy learning. So let's start with it, right? So research, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, यू माइट हैव गॉन थ्रू सो मैनी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी. आपको पीपल दे यूज टू से रिसर्च मीन्स सर्चिंग अगेन. मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जहाँ पे वो पीपल दे टॉक अबाउट अगेन रिसर्चिंग समथिंग, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना फिर से, रीसर्च, सर्चिंग अगेन इज़ अ रिसर्च. सो आई वुड से कि ये डेफिनेशन रिसर्च की लिमिटेड नहीं है सिर्फ इसी नाम से कि किसी चीज़ को फिर से खोजना इज़ अ रिसर्च. इट्स नॉट एन एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड यू कैन नॉट लिमिट द रिसर्च टू सच डेफिनेशंस ओनली. रिसर्च बहुत वाइड है, रिसर्च इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी वाइड सब्जेक्ट. सो you cannot limit its applications and you cannot limit its definition like this, right? Let's start, right? You might have seen, आपने बहुत सारे आप न्यूज़ देखते हैं, यू पीपल यूज टू मूव स्क्रॉल अक्रॉस द न्यूज़, इंटरनेट पे, टीवी चैनल्स पे, बहुत सारी जगह पे. सो यू यूज टू कम अक्रॉस ऑल सच दीज थिंग्स. आप देखते होंगे उसमें क्या आता है कि जैसे ये एक टर्म है यहाँ पे, रिसर्च सजेस्ट दैट बीइंग लेजी इज़ अ साइन ऑफ हाई इंटेलिजेंस. तो ये उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी लेज़ी हैं, सुस्त हैं, उनके लिए कि बट ये कहाँ से पता चला? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ रिसर्च विच हैज़ बिन कंडक्टेड बाय समवन एल्स. देयर वी कैन सी दैट यूटिलिटी ऑफ अ रिसर्च कम्स अराउंड, जहाँ पे आप देखते हो दैट 80% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स आर नॉट फिट फॉर जॉब्स, से सर्वे. ये एक रिसर्च का आउटकम है, ये एक रिसर्च की एप्लीकेशन है जिससे आपके करिकुलम चेंज हो सकते हैं. अगर आपके इंजीनियर्स फिट नहीं हैं जॉब के लिए तो कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या करना चाहिए उनको, ताकि वो अपने करिकुलम को ऐसा डिज़ाइन करें कि जो इंजीनियर्स हैं या जो भी वहाँ से पास आउट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, दे शुड बी फिट टू डू अ जॉब. तो इसका मतलब है अपार्ट फ्रॉम हैविंग research or apart from having an application just confined to labs, most of us must be thinking, हम ऐसा सोच रहे होंगे रिसर्च मतलब लोग लैब्स में एप्रन और कुछ टेस्ट ट्यूब्स लेकर के they'll be performing some experiments, but this is not the case actually. Let's explore it more and
move on to some of the things like a specific definition if you want to have it. ठीक है, देखिए रिसर्च क्या है, इज अ क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, राइट, मीन्स समथिंग विच is not existent anymore but we are trying to create a new knowledge. हम एक नई नॉलेज या एक नया बेस क्रिएट कर रहे हैं इसकी हेल्प से. एंड एट द सेम टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू हैव अ क्रिएटिव वे, मीन्स एक क्रिएटिव वे इसके लिए बहुत ज़रूरी है. हम कुछ नए कंसेप्ट डिराइव कर रहे हैं, हम नई मैथडोलॉजीज बना रहे हैं और नई अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं लोगों में. हो सकता है पहले इस कंसेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग हो, बट रिसर्च क्या कर रहा है, उस अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर कर रहा है इन अ मच क्रिएटिव वे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे से. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, राइट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन द एग्जाम्पल. एंड इसका आउटकम क्या होता है, दिस कुड इंक्लूड सिंथेसिस एंड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस रिसर्च. इसमें प्रीवियस रिसर्च भी इंक्लूड होती है. मैं इस कंसेप्ट को डिनाई नहीं करूँगा कि रिसर्च का मतलब फिर से रिसर्च करना नहीं होता, ये होता है, बट इट लीड्स टू सम न्यू क्रिएटिव आउटकम्स. बट ये नई चीज़ों पे भी आप किसी चीज़ को खोज सकते हो, मीन्स यू कैन एक्सप्लोर सम ऑफ द थिंग्स विच आर वेरी न्यू इन इट्स नेचर, राइट. सो मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से रिसर्च इज़ अ क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज. इससे हम एक नई नॉलेज क्रिएट करते हैं, या जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उसको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे क्रिएटिव वे में यूज़ करना है कि उससे नए कंसेप्ट क्रिएट हों, नई मैथडोलॉजीज हों और नई अंडरस्टैंडिंग बने, so that the people they should be able to understand the things in a much easier manner. Now the question rises, what a researcher does. अब रिसर्चर करता क्या है, आपने सुना होगा रिसर्चर है, रिसर्च है. तो रिसर्चर क्या करता है, वो कलेक्ट करता है सिस्टमैटिकली, इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, मीन्स एक सीक्वेंशियल मैनर में, वो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलता है, वो इकट्ठा करता है, उनको अरेंज कर कंपाइल करता है, उसके बाद एनालाइज करता है डेटा को और इन्फॉर्मेशन देता है उसके बाद, ठीक है. सो दैट डिसीजन शुड बी टेकन ऑन इट, क्योंकि उस पर उनको डिसीजन लेना होता है. आपके रिसर्च के जो आउटपुट हैं उस पर जो डिसीजंस होते हैं, इट इज़ नीड टू बी टेकन. एंड कंडक्टिंग अ रिसर्च टू डील विद एनी प्रॉब्लम इज साइंटिफिक, सिस्टमैटिक एंड इंटरलिंक्ड एक्सरसाइज. अगर आप कोई रिसर्च करते हैं तो डेफिनेटली इट शुड बी इंटरलिंक्ड, वो साइंटिफिक मैनर में परफॉर्म की जाती है और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज की ज़रूरत होती है. मे बी अगर आप एक रिसर्चर हो और आपको एक्सपीरियंस नहीं है, देन इट ऑल्सो फाइन, बट नॉलेज इज़ मस्ट, दैट हाउ टू डू इट. अदरवाइज आप क्या करेंगे, अगर आप एक रिसर्चर हैं और आप रिसर्च कर रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, दैट इज़ फाइन, बट आपके पास नॉलेज है, दैट कैन यू कैन डू वर्क विद द रिसर्च, राइट. तो इसका मतलब है बीइंग अ रिसर्चर, एक्सपीरियंस may or may not be a important aspect, but yes, this knowledge should be there every time. Whatever things you do, you should have knowledge with you so as to do a research. Now let's move ahead. This is a specific picture we all must be having in our mind every time, that yes, these people, they are researchers and they are doing some research in a lab. But let me tell you, to be very frank, that now research is not confined to labs. Research can be conducted in other places, like in markets, market research. Research can also be conducted in outer space, right, space exploration. This is also a kind of a research. Research can also be conducted in some open spaces, in playgrounds, like you are asking for behavior. आप किसी का behavior check कर रहे हैं और आप वो lab में नहीं कर रहे हैं, and you are doing it outside. So research can be performed anywhere. Now a question arises, there are two types of researches which we have basically, basic research and applied research. So basic research क्या होती है, basic research is not limited to a specific problem, but its findings cannot be immediately applied. Means it is not related to a specific problem. You are working on your assignments, right? Or a person is just trying to gain a degree out of a research proposal he or she is creating. तो वो just उसके लिए कर रहा है, academic purpose के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम या आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते आप उसकी फाइंडिंग्स को. सो दैट सिंपली इज़ अ बेसिक रिसर्च. बट येस, अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, जो किसी रिसर्च को ध्यान में रख के, मीन्स यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर माइंड. आप सोच रहे हो यस, एक कंपनी है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गई है, द कंपनी इज़ हैविंग वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. अभी कंपनीज जो हैं, दे आर जस्ट
एट देयर हाइबरनेशन स्टेज, बिकॉज उनके पास अभी एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, दे आर नॉट जनरेटिंग बिजनेसेस, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर कोई या आप में से कोई या मैं भी अगर कुछ ऐसे रिसर्च करना चाहता हूँ जिससे कि आफ्टर दिस कोविड-19 हाउ द कंपनीज दे विल बी एबल टू परफॉर्म इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर, वो कैसे बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अगर मैं उन एस्पेक्ट्स को लेकर के कोई रिसर्च करता हूँ, डेफिनेटली वो एक अप्लाइड रिसर्च है। तो रिसर्च, then types of research means basic research and applied research, what a researcher does, right? So these are the things which we need to be take care of. In all these things we have to be very careful while we make a distinction between basic and applied research. So this was just the basics of research. In the next lecture I'll try to take up some of the live examples where how we can differentiate between basic and applied research with the situations which we are facing right now. Fine. So this was just an initial introductory video. Thank you. Thanks a lot.